विकास पुरुष माननीय श्री विधायक हल्का घरोंडा श्री हरविंदर कल्याण जी का ग्राम में पधारने पर हार्दिक आभार एवं स्वागत किया जाता है। जमालपुर में विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी व भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य, गांव में व्यायामशाला का निर्माण करवाया, गांव में वाल्मीकि चौपाल का निर्माण करवाया, गांव में प्रजापत चौपाल का निर्माण करवाया, गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया, गांव में कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवाई, गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाया, जनरल चौपाल का नवीनीकरण करवाया, बंजारा चौपाल का नवीनीकरण करवाया, चमार चौपाल में सड़क का निर्माण करवाया और पुरानी चमार चौपाल का नवीनीकरण करवाया। गांव में लगभग 40 एकड़ की लंबाई के खेतों के कच्चे रास्तों को पक्का करवाया, गांव में नया ट्यूबवेल लगवाया और पानी की पाइपलाइन बिछवाई, गांव की पिन्नी और गलियों का निर्माण करवाया, इंदिरा कॉलोनी की गलियों को पक्का करवाया, SC आंगनवाड़ी का निर्माण करवाया। विधायक जी द्वारा किए गए इन कामों की मैं सराहना करता हूँ और विधायक जी से आशा करता हूँ आज भी आगे भी हमारे और सहयोग करें। क्योंकि हमारा जो हल्का घरोंडा है पिछले 20-30 सालों से जो काफी पिछड़ा था, उसमें कितने कार्य हुए हैं। अब एक छोटे से गांव की सूची सरपंच साहब ने आपके सामने पेश की। पूरी जो अपने हलके में जितने भी काम हुए हैं, यदि उनकी हम गिनती करें तो निश्चित रूप से आधा घंटा उनको दोहराने में लगता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे जो बहुत ही कर्मठ विधायक हरविंदर कल्याण जी, जो लगातार किसी भी कार्य को कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, कैसे सब तक वो सुविधाएं पहुंचे, कैसे घर घर तक जो है उनका लाभ मिले, उन योजनाओं का लाभ मिले, उसमें 24 घंटे चिंतन मनन उनका रहता है, उसमें कार्यरत रहते हैं। 2014 का जब विधानसभा का चुनाव आया था तो उस समय में सबको इस बात की जानकारी है कि घरोंडा की अनाज मंडी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी घरोंडा हल्के की, और उस रैली के अंदर उस समय के हमारे जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो उस रैली के अंदर आए थे और पूरे घरोंडा हल्के के लोगों ने मिलकर हल्के के लिए कई सारी डिमांड रखी थी और उस डिमांड के अंदर घरोंडा हल्के की जो भी जरूरतें थी उन सब का भी जिक्र था। मगर जब उन डिमांड के ऊपर उस समय के मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया तो अपने भाषण के उस जवाब के अंदर उन्होंने कहा कि अगली बार जब हमारी सरकार बढ़ाओगे तो जरूर इन कामों के बारे में विचार होगा। मगर मैं आज आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल हो गए थे उनकी सरकार को, 3-4 महीने रह गए थे। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था ये बताने का कि 9.5-10 साल में उन्होंने कितने काम करे? काम तब बताए जाते हैं जब होते हैं, जब काम नहीं होते तो पल्ला झाड़ा जाता है, जैसे वो पल्ला झाड़ा करते थे। 1962 में ITI की घोषणा हुई थी कोंड गांव में। कोंड गांव ने जमीन भी दी थी मगर ITI किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाई। वो जमीन भी सरकार पे चली गई थी, वो जमीन भी मैंने सरकार आने के बाद वापस कोंड गांव को दिलवाने का काम किया और ITI GT रोड के ऊपर बढ़ाई। इसी प्रकार से आज ये लोग अपने समय के करे हुए कामों का जिक्र नहीं करेंगे, ये जिक्र करेंगे कहीं अगर सड़क लेट होगी कोरोना की वजह से, कोई काम रुक गया होगा, कोई कॉलेज का रुक गया होगा, कोई NCC का रुक गया होगा, कोई पूर्णाधर में रह गया होगा। ऐसे हजारों कामों में से 10, 20, 50, 100 काम जरूर कोरोना की वजह से उनमें देरी हुई, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति, कोई भी नेता जब भी इस प्रकार की कोई बात करे तो वो जागरूकता लोगों के अंदर होनी चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर कोई आज बचे हुए कामों का जिक्र करे या कोई काम अगर देर होगी देर सवेर होगी उसका जिक्र करे तो फिर उसको पहले जिक्र करना चाहिए NCC एकेडमी का भी, जो भारत की दूसरी NCC एकेडमी अराईपुरा गांव में जो बनने जा रही है, वो भी कोरोना की वजह से रुका हुआ है काम।
अभी जल्दी शुरू हो जाएगा, कुछ महीनों में कोर्ट के अंदर है वो। उनको जिक्र करना चाहिए मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो पीजीआई के मुकाबले की घरौंडा हल्के के अंदर बनने लग रही है। इनके सरकार में तो 10 साल में इनसे पीएचसी भी नहीं बनी थी, जो 2002 में जो घोषणा हुई थी उस सरकार में, एक बरसत की और एक चौड़े की। 3 साल वो सरकार रह के गई और 10 साल इनकी सरकार रह के गई। 13 साल में इनसे ना चौड़े की पीएचसी बनी ना बरसत की पीएचसी बनी। हमारी सरकार ने 5 पीएचसी बनाने का काम करा। इनको जिक्र करना चाहिए, जो लड़कियों का कॉलेज हमने बनाया है, आईटीआई बनाई है हमने, 15 स्कूलों को 12वीं तक का बनाने का काम करा है। हमने दूसरी आईटीआई भी मंजूर करवा दी जमुना के बेल्ट के लिए। वो दूसरी आईटीआई भी अगले साल हमारा वो भी काम शुरू होकर अगले साल तक पूरा हो जाएगा। और इनको जिक्र करना चाहिए, घरौंडा जो शहर है हमारा, जहां पे आज डीएसपी भी बैठते हैं, एसडीएम भी बैठते हैं, वहां पर सब डिवीजन हमने बनाने का काम करा। और इनको जिक्र करना चाहिए कि जो हर सरकार बोला करती थी, जो 15 से 20 गांव के लिए रास्ता नहीं था घरौंडा में से निकलने का और आने का, हमने रेलवे से जमीन लेकर हमने 15 से 20 गांव को घरौंडा शहर से जोड़ने का काम करा। इनको जिक्र करना चाहिए, घरौंडा हल्के में जो 70 नई सड़कें बनी है हमारे कार्यकाल में, जो 35 से 40 नए पुल हमने बनाने का काम करा, इनको उसका भी जिक्र करना चाहिए। और ये काम करने से हुआ है, ये नारे देने से नहीं हुआ है। मोदी जी ने काम करा, तपस्या की, मनोहर लाल जी ने काम करा, तपस्या की, तब ये काम हुए हैं। कहने वाला तो 2 मिनट में कह देता है क्या करा इन्होंने। अगर ये अपने आप को किसानों का इतना हितैषी बताते हैं तो इनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि करनाल का कंडम शुगर मिल जो 20 साल से कंडम था और उसको कई बार पत्थर लगाया, इन लोगों ने घोषणा करी, मगर उसको बनाने का काम इन्होंने नहीं करा। इनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या इनको हमारे घरौंडा हल्के के किसान नहीं दिखाई देते थे। करनाल का शुगर मिल इस प्रकार से अगर नए शुगर मिल 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम किया तो हमारी बीजेपी की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने बनाने का काम करा। कौन काम करने वाले हैं, कौन काम करने वाले नहीं है, कौन काम करके बोलते हैं और कौन झूठ बोलते हैं, किन्होंने आज तक जुबान करके जो मुकरे हैं और किन्होंने अपनी जुबान पे खरा उतरने का काम करा है। अगर हमारे से पहले भी इतना विकास का काम करा होता तो इतनी बड़ी गठड़ी कामों की ना मिलती हमें। आज हमने बड़े बड़े काम करवाए, हमने घर गांव का विकास करवाया, हमने हर व्यक्ति के लिए हमने चिंता करी है। काम से तो हम कभी पीछे हटते ही नहीं, जितने काम बताने उतने काम बताओ, हम सभी कामों को करेंगे, मगर संयम रखना पड़ेगा, काम होने में समय लगता है। इनको माननीय विधायक जी द्वारा अच्छे नंबर लेते हैं। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, प्लानिंग कर रखी क्या बनना है? सबने सोच रखा है, एक साइड से बताना शुरू करते। जमालपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विधायक हरविंदर कल्याण इस गांव के मेधावी छात्र छात्राओं से मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। विधायक जी, क्या इच्छा है बच्चों की, क्या बनना चाहते हैं? बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं और जमालपुर के बच्चे, मैंने जब उनसे पूछा सबसे क्या क्या बनना चाहेंगे तो किसी ने टीचर कहा, किसी ने आईएएस कहा, किसी ने पुलिस कहा, किसी ने आर्मी ऑफिसर बोला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के अंदर इस प्रकार का एक लक्ष्य उन्होंने अभी से अपना निर्धारित किया हुआ है। और मुझे बताया गया कि सभी बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत अच्छा नंबर भी लेते हैं। तो मैंने सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और मैंने बच्चों को ये भी कहा है कि वो खूब मन लगाकर जो अपनी पढ़ाई करें और पूरे अनुशासन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े और नशे से दूर रहने का संकल्प सभी लें। तो बच्चों ने बहुत अच्छे प्रकार से जो जवाब दिए हैं, वास्तव में मुझे बहुत खुशी है। जी, पॉलिटिशियन कितने बच्चे बनना चाहते हैं, किसी ने कहा? अभी तक कोई ऐसा जवाब मिला नहीं, पर मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर भी
अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए वो ध्यान सभी को होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे हर नागरिक के अंदर ये भाव होना चाहिए कि देश की मजबूती के लिए किस व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी है। जो भी वो कार्य करे इस प्रकार से करे कि उस कार्य से समाज को भी लाभ हो, देश को भी लाभ हो। और मैं समझता हूँ कि ये जागरूकता जब हर एक के अंदर आएगी, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की, अपनी वोट डालने की, अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी का भाव भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय और ज़्यादा जागरूकता जैसे बढ़ रही है, आने वाले समय में और बेहतर जो एक प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है, निश्चित रूप से हमारे बच्चे, हमारे युवा, ये सबकी सहभागिता से, सबके योगदान से निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हमारा देश हासिल करेगा।